चर्चा चल रही है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसी सेवा कर लेते हैं कि उस सेवा के प्रभाव से उन्हें कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है कि अनेक बीमारियां उनके जल से ठीक हो जाती हैं। और उस जल के प्रभाव से राजा जैसा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। राजा विचार करता है कि हे भगवान, ऐसा क्या है उस कन्या के अंदर कि जिस कन्या के शरीर का स्पर्श किया हुआ जल अनेक प्रकार की बीमारियों का निवारण कर रहा है। राजा कहता है कि मैं धनपति सेठ से बात करूंगा। और धनपति सेठ को जब बुलाया जाता है तो धनपति सेठ कांपने लगता है। जो कल मैंने कि जब कोई अपने से बड़ा व्यक्तित्व बुलाता है तो कई लोगों के मन में कंपन उत्पन्न हो जाती है। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी का उदाहरण देकर के मैंने सुधा सागर जी महाराज के बारे में कल बताया था। तो ऐसे ही वह राजा धनपति सेठ विचार करता है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। और जब बुलाता है वह राजा, सेठ जी विचार करते हैं कि जाऊं या न जाऊं। मगर सोचता है कि अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो राजा कोई भी कदम उठा सकता है। बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो नीति कहती है कि अपने से जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मगर विवेक लगाना चाहिए कि वह लाभ हानि कितनी है, इसमें लाभ कितना है और हानि कितनी है, ये ज्ञान बहुत जरूरी होता है। सेठ जी ने विचार किया कि चलो चलते हैं, वार्तालाप करेंगे, जो होगा फिर देखा जाएगा। और राजा ने जब कहा सेठ जी से, जब सेठ जी पहुंचे कि सेठ जी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी का पाणी ग्रहण मुझसे हो जाए। उग्रसेन राजा ने उस बेटी का हाथ मांगा और राजा ने बार बार निवेदन किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए। इतनी पुण्यशाली वह बेटी है, इतनी चरित्रवान वह बेटी है, ऐसी शीलवती बिटिया तुम्हें प्राप्त हुई है सेठ जी। निश्चित तुमने भी अपने जीवन में ऐसा ही चरित्र का पालन किया होगा और उसके प्रभाव से तुम्हारी संतान भी इतनी प्रभावशाली है। और उसका प्रमाण है कि उसके पास एक ऐसा चमत्कार है उसके जल के स्पर्श का, यह कोई साधारण नहीं है। सेठ जी कहते हैं, राजन, ये बेटी के जीवन का सवाल है। क्या पता बेटी इस बात को स्वीकार करे या न करे। मैं पहले अपनी धर्मपत्नी धनश्री से बात करूंगा और हम दोनों वार्तालाप करने के बाद बेटी से बात करेंगे। अगर बेटी खुशी खुशी बिना दबाव प्रभाव के अपने स्वभाव से अगर तुम्हें स्वीकार करती है तो फिर हम विचार करेंगे, क्योंकि बेटी को इतना सस्ता और हल्का मत समझना। कई लोगों को बेटियां आज के जमाने में भार हो जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि कैसे भी निपट जाए, कैसे भी उसका विवाह हो जाए, बस हमारे घर से पीले हाथ करके चली जाए। बहुत सारे लोग दुखी मन से ये बात कहते हैं कि महाराज बस हो जाए। मैं सोचता हूं ये माता पिता जरूर हैं, मगर इसके पूर्व जन्म के बैरी हैं। ये दुश्मन है, पूर्व जन्म का कोई बदला लेने के लिए सगे माता पिता बने हैं। जब भी उसे ढकेलना चाह रहे हैं कुएं में
किसी विजाति में भी समर्थन कर देते हैं, किसी दूसरी विधवा यानी ऐसे व्यक्ति के साथ भी दे देते हैं जिसकी कोई उम्र का तगाजा नहीं होता, या धन वैभव देख करके उसे विवाह देते हैं। बंधु, लगता है निश्चित उस बिटिया के पूर्व जन्म के ये दुश्मन है। अरे बेटी को बड़े सम्मान के साथ देना चाहिए, बहुत विचार विमर्श करके देना चाहिए, सोच समझ करके देना चाहिए, ये नीति है। और वह दोनों पति पत्नी कुबेर दत्त यानी कुबेरपति, धनपति सेठ और धनश्री दोनों वार्तालाप करते हैं। धर्मपत्नी कहती है, सुनो राजा क्या जैन दर्शन को मानेगा? सबसे पहला प्रश्न करती है धनश्री। बोले होगा वो राजा, हत्या ही तो करेगा हमारी अगर हम बेटी नहीं देंगे तो। हम हत्या करवाना स्वीकार करते हैं मगर विधर्मी को हम अपनी बेटी देना स्वीकार नहीं करते। ठीक है राजा है, मगर मैंने अपनी बेटी को गर्भ से ही दिगंबर जैन धर्म के संस्कार दिए हैं। हमने उसे पूजन 8 साल की उम्र में आरिका और मुनिराज से संस्कार दिलाए हैं। हमने जिसका टेम्पल डे यानी 45 दिन का दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। सारा नगर जानता है, सारा का सारा नगर का एक एक व्यक्ति जानता है कि धनपति सेठ एक दिगंबर जैन धर्म को मानने वाला है। ये मर सकता है मगर कभी मिथ्यात का समर्थन नहीं कर सकता, किसी रागी देशी को अपनी बेटी नहीं दे सकता, किसी मिथ्यात में जाकर लोक मूर्ताओं का सेवन नहीं कर सकता। दुनिया के पाप इसके जीवन में कभी आ नहीं सकते। और दोनों पति पत्नी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अगर बेटी भी स्वीकृति देगी कि मैं राजा के साथ शादी करना चाहती हूं, तो भी हम मना कर सकते हैं अगर राजा जैन दर्शन को स्वीकार नहीं करेगा तो। बेटी को कुंवारी रख लेंगे हम अपने जीवन भर के लिए। हमें भाई पास इतनी कमी नहीं है कि हमें बेटी का भार लगे, 2 टाइम की रोटियां तो ही देना है। क्या खर्च होता है? सीलवती बिटिया के अनाप शनाप खर्च नहीं होते बंधु। कुछ नहीं चाहिए उसे, 2 टाइम का सादा शुद्ध भोजन चाहिए, जिनेन भगवान की पूजन करने के लिए अष्टद्रव्य चाहिए और तन को ढांकने के लिए वस्त्र चाहिए। और किसी प्रकार की कोई चीज सीलवती नारी को नहीं चाहिए बंधु। हम विचार करें अपने जीवन में, कभी बेटे और बेटियों को भार मत समझ लेना। ऐसी विजाति और ऐसी छोटी जाति की बेटियां मत लेके आ जाना जो तुम्हारे घर में झाड़ू लगा करके तुम्हें कंगाल करके चली जाए। हम मोह में इतने गाफिल हो जाते हैं कि जब हमारे बेटे और बेटियों की शादियां नहीं होती तो हमें जैसा तैसा मिला हम शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहां उड़ीसा से लेकर के आ जाते हैं, बिहार से लेकर के आ जाते हैं। कौन से धर्म की है विधर्मी? क्या मांसाहार है, शाकाहार है, शराबी है, जुआड़ी है। एक घटना मेरे पास आई थी। वहीं जब एक उड़ीसा तरफ की एक बालिका का पाणी ग्रहण एक परिवार में हुआ, 1 हफ्ते तक तो उससे कुछ नहीं कहा गया। और जब उससे कहा गया कि अब घर की रोटियां बनाना पड़ो, बोले रोटियां बनाना? हम नहीं बनाते रोटी वोटी। उड़िया तो थी, बोले हम रोटी वोटी नहीं बनाते, रोटी बनाना हमारा काम नहीं है। तो रोटी बना के नहीं जानते हो? कौन सा रोटी? हम तो भीख मांग करके लाता था रोटी, हमारे उधर उड़िया में तो मांग के लाता था। है? मांग करके लाता था? हाँ, हम तो रोड साफ करता था, रोड। किससे शादी कर ली तुमने अपने लड़के की? किससे शादी कर ली? अरे मर जाता क्या शादी नहीं होती तो?
मर जाता तो 3 बार मर जाता, क्या फर्क पड़ता था? धर्म तो बच जाता ना, धर्म तो बच जाता, क्या पता। और जब उससे रोटी बनाने के लिए दोबारा तिबारा कहा, उसने कहा एक बार मुझे अपने घर जाने दो, फिर मैं अपने घर से सीख करके आएगा, फिर तुम्हारे को रोटी बना करके खिलाएगा। मगर देखो, हम अपने घर जाएगा तो हम बताएगा ना कि हमारे सासू ने हमको हार दिया, हमको कंगन दिया, हमको बाजूबंद दिया, हमको हाथ फूल दिया, हमको करधोनी दिया, हमारा सासू बहुत अमीर घर का है ना, तो हम उधर दिखाएगा, हमको दो दो, हमको प्लीज दो। और सासू ने सोचा कि बड़ी मुश्किल में 35 साल के बाद तो हमारे लड़के की शादी हुई है, कोई बात नहीं, एक बार लेकर के जाएगी, बहू है, और दिखा करके आएगी, और 2-4 दिन में हम लेवा लाएंगे। अब उसे भेज दिया, वो आज तक वापस नहीं आई, कम से कम 15 साल हो गए। वो इंतजार कर रही है बेचारी कि मेरे बेटे की बहू आएगी। अब उसने शायद नियम भी ले लिया कि सिर्फ जब ही ढाकूंगी जब तक बहू लौट करके नहीं आएगी। वो खुल्ला से व्यक्ति है, हमेशा खुल्ला से व्यक्ति है, क्योंकि वो बताना चाहती कि हमने कोई संकल्प किया है, ऐसी मन्नत उसने मांगी है। तो ये इस प्रकार से न लड़के को भार मानो और न बिटिया को भार मानो, ये सब अपने अपने पुण्य से, अपने अपने भाग्य से सब व्यवस्थित होते हैं। और अगर नहीं हो रही है तो नहीं होने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? महाराज जी तुम्हें क्या फर्क पड़ है, हम जाना थे, हम बड़े ख्वाब सजा के बैठे थे कि हमारे लड़के का ब्याह होगा, फाले फूले हम फिरे, हमारे लड़के को हो ब्याह, हम बड़ी मन्नतें मांग रहे थे। कितने कुंवारे घूम रहे हैं बंधुओं, मैंने एक दिन कहा था कितनी लड़कियां भी कुंवारी घूम रही हैं और लड़के भी कुंवारे घूम रहे हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि शादी क्यों नहीं हो रही। कौन हड्डी में कबाब में हड्डी बनकर के बीच में कौन आ रहा है? कौन है जो बीच में हड्डी बनकर के आ रहा है तुम्हारे ग्रस्त जीवन में? नीति और न्याय और कर्म सिद्धांत कहता है कि जरूर तुमने किसी के शादी विवाह में विघ्न डाला होगा, जब ही तुम्हारे परिवार में भी विघ्न आ रहा है, या फिर शायद मैंने कहा भी था कुछ दिन पहले कि जिस बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है और 35 पार कर गई है, या तो वो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहती कि उसे सब सुविधाएं शुल्क मिल रही है, सब कुछ उसे मिल रहा है, सारा पाप उसके साथ हो रहा है, या पूर्व जन्म में उसने अपने पति को इतना जलील किया है, इतना उपेक्षित किया है, इतना नीचे गिराया है कि अपने पति की हर क्षण उपेक्षा की है, गाली गलौज दिया है, उंगली पर उसे नचाया है। तो प्रकृति कहती है कि ऐसे पापिन को अब पति नहीं मिलेगा। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है और आप अगर उसकी इज्जत आदर सम्मान बहुमान नहीं करते तो वो दोबारा आएगा क्या? आपके घर में दोबारा आएगा? सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, क्या वो आएगा? तो आप सबने कहा था कि वो नहीं आएगा। तो जिसने अपने पति को जलील किया है, जीते जी जो हाथ खाली बनकर के रहती है, पति जीवित है और महिला खाली हाथ अपना जीवन जीती है। खाली हाथ किसे कहते हैं? सुहाग के चिन्हों को मिटा लेना, चूड़ियों को नहीं पहनना। क्योंकि श्री पद्म पुराण में जब ये बात मैंने पढ़ी तभी मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं कि जब रावण मरा था तो मंदोदरी आदि 18,000 स्त्रियों ने अपनी चूड़ियां फोड़ ली थी। ऐसा श्री पद्म पुराण में 78वें सर्ग में आता है। तो मैंने विचार किया कि जब जिसने जिंदा में ही अपने पति को मार दिया हो,
और जिंदा में ही अपने पति का जो अपमान करने लगी हो, उसका हर जगह अपमान करती हो, बेइज्जती करती हो, उसका कहना नहीं मानती हो, तो कर्म कहता है कि अब अगले जन्म में जब इसका पुनः जन्म होगा, इसे पति नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही घर झांकेगी, 17 घर झांक करके अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेगी। उसी प्रकार जिस पुरुष का पाणी ग्रहण नहीं हो रहा है, उसने भी यही किया है, अपनी धर्म पत्नी का उपेक्षा की है, उसे जलील किया है, उसे मारा है, पीटा है, शराब पी करके दुनिया के अत्याचार किए हैं। तो प्रकृति कहती है कि इसे अब पति नहीं मिलेगा, पत्नी नहीं मिलेगी। बंधु, ये कारण कर्म सिद्धांत कहता है। या फिर उसके अंदर इतना विकार भाव है कि वो सोचती है कि एक से बंधना, अपनी जिंदगी को बांधना, बेकार करना है, अपन तो जब चाहे जो करना है करो, किसे पता है। कहीं ना कहीं से पाप की कोई ऐसी गहरी दरार है, पाप की ऐसी दरार है, उसको तो या वो ही समझे या फिर केवली भगवान जाने। कोई अवधि ज्ञानी, कोई मना पर्याय ज्ञानी जाने, और पंचम काल में ना अवधि ज्ञानी है और ना कोई मन पर्याय ज्ञानी है और ना कोई केवली भगवान है। इस पंचम काल में मात्र 2 ज्ञान के धारी हैं, एक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के धारी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अलावा अवधि ज्ञान नहीं होता। मगर एक कल्कि के राज्य में 1000 वर्ष के बाद किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है। ऐसा पूज्य तिलोक पंडिती के अंदर लगभग 2000 साल पहले यदि भी सब आचार्य महाराज ने कहा कि पंचम काल में 21 कल्कि और 42 उपकल्कि होंगे, हर 500 साल में एक उपकल्कि होगा और 1000 वर्ष में एक कल्कि होगा। तो उन्होंने अंतिम कल्कि की बात कही कि जो अंतिम कल्कि होगा उस समय एक मुनिराज होंगे वीरांगज नाम के, एक सर्वश्री नाम की आरिका होगी, पंगुश्री नाम की श्राविका होगी और अग्निल नाम का एक श्रावक होगा। ये श्रावक श्राविका पूज्य आरिका और मुनिराज के लिए आहारचर्या कराएंगे और एक दिन वह कल्कि अपने मंत्री से पूछेगा कि हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना टैक्स दिए हुए भोजन करता है। तो मंत्री कहेगा कि राजन, एक दिगंबर वीतरागी साधु हैं जिनके तन पर एक कपड़ा भी नहीं, एक धागा भी नहीं है, जिनके हाथ में मात्र एक मयूर पिच्छिका है जो संयम उपकरण के नाम से जाना जाता है, जीवों की रक्षा करता है। एक संयम उपकरण है पिछी और एक शौच उपकरण है जिसे कमंडलू कहा जाता है, उसमें अपनी शुद्धि की चर्या का जल रखते हैं। इसके अलावा पढ़ने का कोई एक ग्रंथ, चश्मा देखने के लिए होता है, एकाध माला जपने के लिए होती है। ऐसे दिगंबर साधु हुआ करते हैं। बोले भोजन करता है कि नहीं? बोले हाँ राजन, 24 घंटे में एक बार दिन के प्रकाश में भोजन करते हैं। तो बोले उनका पहला ग्रास टैक्स के रूप में लेकर के आओ।